दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है, तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। इंडिया अलायंस की हर पार्टी आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। इस वक्त देश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लिहाजा केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। सिंघवी ने कहा कि लगभग हर विपक्षी दल यहां है, हमने चुनाव आयोग के साथ चर्चा की है। ये किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि ये संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। हमने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने को कहा है। जानते हैं जिस प्रकार का गैर कानूनी एक्शन लिया गया है, वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ एक दो लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीतापुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी संस्थाएं हैं और ये वो ही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सरकार ने उदाहरण दे दिया है कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस तरह की कार्रवाई मैंने नहीं देखी। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है, और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है, और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। वहीं विपक्ष के विरोध पर पूरी बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी खुद गए थे। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे घूम रहे हैं इतने प्रूव होने के बाद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जस करनी तस भरनी, जैसा उन्होंने किया है वैसा उन्हें भरना ही पड़ेगा। जस करनी तस भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बहरहाल लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार किसी राज्य के सीएम की गिरफ्तारी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विपक्ष के अपने आरोप हैं तो सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।